अरे इसका क्यों मारा है जब? बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। इसकी जो है हम हरियाणा सरकार को इसके लिए पत्र लिखेंगे और इस टोल को यहाँ से हटाने की, क्योंकि वैसे तो इन्होंने मानना नहीं है, गुंडागर्दी चला रहे हैं। मैं आपके साथ रूणदून इस वक्त हम जोरोटी टोल प्लाजा में मौजूद है, जहाँ पर टोल कर्मचारियों द्वारा हर रोज जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और इसी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तीर्थ राणा, सोनीपत जिला परिषद के चेयरमैन राजवीर दहिया, पूर्व चेयरपर्सन खरखोदा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी मीना नरवाल, जिला पार्षद तकदीर नरवाल और दहिया खाप के जो प्रधान है सुरेंद्र बाणिया समेत बीजेपी के तमाम नेता हुए, अन्य आसपास के जो गांव की जनता हो या टोल पर धरना दे रही है। हमारे साथ जिला परिषद के जो चेयरमैन राजवीर दहिया मौजूद। दहिया साहब, ये जो टोल कर्मियों द्वारा रोज दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये मांग आपकी? ये जो टोल है और जो भगान टोल है, ये दोनों एक ही व्यक्ति के हैं। इससे पहले ये टोल दूसरी कंपनी के जो ले रहे थे, वह कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना जनता से थी और जनता ने उनसे नहीं थी। लेकिन जब से ये दूसरे आए हैं, ये हर रोज यहाँ कोई ना कोई झगड़ा बाजी यहाँ बाउंसर रख रखे हैं। और हमारे जो आसपास के क्षेत्र के गांव हैं, पहले उनका आने जाने के लिए कोई वो टोल नहीं कटता था, लेकिन ये टोल भी लेते हैं और गुंडागर्दी भी दिखाते हैं और मारपीट भी करते हैं और बहन बेटियों की इज्जत पे भी हाथ डालते हैं। तो इसके लिए कल जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई तीर्थ राणा जी और मेरे छोटे भाई सतेंद्र उर्फ सत्य, अपने खरखोदा ब्लॉक के चेयरमैन, ये दोनों एक ही गाड़ी में थे। तो भाई ने बताया कि भाई मैं जिलाध्यक्ष हूँ, भाई से इसे जिलाध्यक्ष बहुत घूमा है। उसने कहा कि भाई मैं यहाँ से चेयरमैन हूँ और रोड से निवासी हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसे चेयरमैन रो देखे आप टोल दो, यहाँ ये नहीं चलेगी। तो इन्होंने उनके साथ में गाली गलौज दिया, अभद्र व्यवहार कराया। उसके बाद में इनका मेरे पास टेलीफोन गया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो यहाँ इन्होंने अपने जो बाउंसर रख रखे हैं, उनके साथ में दोनों तरफ से जो राहगीर थे और गांव से आसपास से व्यक्ति आ गए और आपस में यहाँ हाथापाई हुई। उसके बाद में पुलिस आ गई और दोनों पक्ष थाने में चले गए। उनको तो वहीं से छोड़ दिया और हमारे को वहाँ 5-7 घंटे बैठाए रखा। उसी दौरान हमारे गांव के पूर्व सरपंच हैं, उनके लड़के ये हमारे पास में बैठे हैं, इनके साथ में बदतमीजी करी और इनकी गाड़ी बैक करवा के वहाँ खड़ी कर दी कि आप टोल देके जाओ। गांव जरोट के लिए, जरोटी के लिए, आसपास के किसी के लिए फ्री नहीं है, हमारी गाइडलाइन में नहीं है, इन्होंने ऐसे बोला है। तो इन्होंने 112 पे कॉल करी और पुलिस आ गई। उनसे ये आगे इसके ड्राइवर के साथ हाथापाई करी, मारपीट करी, इससे अभद्र व्यवहार कराया और गाली गलौज देने लगे। उसके बाद में हम यहाँ फिर दोबारा आ गए तो अपने एसीपी साहब और खरखोदा के एसएचओ ये भी मौके पर पहुँच गए। इन्होंने हमारे से उनसे बात करके और आज 11 बजे तक का समय दिया था कि दोनों पार्टियों को मिलाएंगे, बिठाएंगे और इसका आपस में विचार करेंगे। लेकिन उसके बाद में भी हम यहाँ से बैठे हैं, वह नहीं आ रहे। और पुलिस प्रशासन का भी ये दबाव है कि भाई आप यहाँ से उठो। लेकिन हमने ना तो यहाँ टोल पे किसी कर्मी के साथ में कोई बदतमीजी करी है, हम शांति से यहाँ धरने पर बैठे हैं और व्हीकल आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये टोल ले रहे हैं, हमने कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे पहले कंपनियां थी उस आधार पर ये टोल चलाएं, हम इनका साथ देंगे और ये हमारा साथ दें। अगर ये ऐसे ही अभद्र व्यवहार करेंगे और हमारे जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम सहन करने की हमारी कोई शक्ति नहीं है। हमारी ये बहुत सहन कर लिया और हमारी सहन करने की शक्ति अभी यहाँ समाप्त हो गई है। हम कई दिन में उठे, जब तक इसका समाधान नहीं होगा हम नहीं बैठे रहेंगे। सोनीपत जिला परिषद की पूर्व चेयरपर्सन व खरखोदा से चुनाव बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी मीना नरवाल भी मौजूद है। मैडम, तीर्थ राणा बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो खरखोदा ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, जब ये सम्मानित पर्सन है, उनके साथ इस प्रकार का ये टोल कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा? देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आज अपनी सरकार होते हुए और हमारे जिलाध्यक्ष जी है, चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति चेयरमैन हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। मैं जब यहाँ से गुजरी हूँ तो बदतमीजी से भी बोलते हैं और जो हमें अपना
आईडी दिखाते हैं प्रूफ, वो देखते ही नहीं है। और जबकि हरियाणा सरकार जब गाड़ी पे है तो रोकनी ही नहीं चाहिए गाड़ी। और ये भी बताया जाता है भी यहाँ से चुनाव लड़ा, तो ये नहीं मानते। मैं इस बात को आपको बताना चाह रही थी कि बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं। इसकी जो है हम हरियाणा सरकार को इसके लिए पत्र लिखेंगे और इस टोल को यहाँ से हटाने की, क्योंकि वैसे तो इन्होंने मानना नहीं है, गुंडागर्दी चला रहे हैं। आज ये देखिए कि आसपास के गांव से यहाँ लोग इकट्ठे हैं, दुखी होके इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले जो टोल लगे हुए थे उनकी कोई भी शिकायत नहीं आती थी, बहुत मान सम्मान से बात करते थे। अगर जिनका टोल बंद था तो उन्हीं का लेते थे, आसपास के गांव से कोई टोल नहीं लिया जाता। गौशाला के प्रधान रोहतास भैया भी मौजूद है। दया साहब, महिलाओं ने ये पीटे हैं, किसान, अच्छा किसान के हाथ पांव तोड़े थे एक टोल में। अच्छा, गरीब आदमी ने ये पीटे, मजदूर ने ये पीटे। कोई ये भी है जो सम्मानित पर्सन है जिलाध्यक्ष है तीर्थ राणा, इनके साथ इनने दुर्व्यवहार कर दिया। किसी समाज में किसी ने बख्शे नहीं रहे। ये जी न तो NHI की गाइडलाइन को मान रहे हैं और ये सरेआम खुली गुंडागर्दी कर रहे हैं। ना किसी का मान सम्मान करते, ना किसी की उम्र को देखते, ना किसी महिला को देखते। जो चाहे मर्जी में सब धिंगा मस्ती चल रही है। ना तो कोई कानून व्यवस्था है। वहाँ भी थाने में जाकर भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं। इतने खिलाफ एक 2-3 दिन पहले घटना हुई थी, वो अब MLR भी ले रहा, उसकी FIR लॉन्च नहीं की इन्होंने। और इन्हीं की सुनते हैं, प्रशासन इन्हीं की सुनता है। खुद सरकार के जो आदमी उनकी भी साथ भी यही व्यवहार हो, उनकी भी नहीं चलती तो आम आदमी का क्या हाल होगा। यहाँ बहुत बुरा हाल है। दोनों टोल इन्हीं के हैं। इनसे पहले कभी किसी एरिया के लोग को दिक्कत नहीं आई। अब सब ये कंपनी जब से आई, ये ठेकेदार आए, तब से ही दिक्कत आ रही है। ये तो बदमाशों की फर्म है। बदमाशी करो। हाँ, जिला परिषद तकदीर नरवाल भी मौजूद है। तकदीर भाई, भैया तो एक फर्म बता लाग रहे सब बदमाशाही फर्म है, गुंडा का टोल है। इतने तो बॉर्डर अब फौजी भी कौन है, जितने गुंडा टोला पर रखने लाग लिए। जो ये टोला व नौकरी लादे हैं अरुण भाई, आपने देखा होगा कि छठे और गुंडे पाओ है। सारे तो नशेड़ी ही हैं, सारे गुंडे बदमाश हैं, सारे 2 नंबर के हथियार रखे हैं टोला में। और लाने जाने वाले लोगों को, चाहे किसी के साथ में परिवार है, चाहे किसी के साथ में कोई रिश्तेदार है, गांव गुआंढ किसी की शर्म नहीं रखते। और मैं तो भाई सारे सर्व समाज नहीं कहूँगा, ये कई भाई इसने राजनीतिक मुद्दा बताने लग रहे हैं। तो डॉक्टर बलहरा गए, साथ हाथापाई करी, वह तो बीजेपी के कोने थे। वो कई दिन पहले भी घान टोल पर कराया, वह भी बीजेपी के ना थे। ये मैं तो सब न कहूँगा भाई, ये पहले हमारी भाभी जी चेयरपर्सन थी, ये भाई राजवीर चेयरमैन है, तीर्थ राणा जी है, और हम 5-7 पार्षद बैठे बिहाड़े, हमारे सबके साथ ये गलत व्यवहार होगा टोला में। ये कोई ना किसी एक के साथ हो है, कोई भी प्रतिनिधि हो, सबके साथ गलत व्यवहार, गाली गलौज से उल्टा सीधा बोलना, हर टोल पर ये हरकत है। पूरे हरियाणा में ये समस्या आ रही है। और हम तो NHI ने भी, सरकार ने भी यही चीज कहा, अगर लोगों की भावनाओं को देखते हुए इन पर कंट्रोल कराया जा, या तो पब्लिक में दोबारा ऐसा उबाड़ा होगा, फिर आप कहोगे कि भैया पब्लिक गलत कर रही है। अब पब्लिक अपनी जायज मांग के लिए यहाँ बैठे, इस लोग एरिया के लोग दुखी है, खरखोदा के आसपास के सभी लोग दुखी हैं, इसलिए लोग यहाँ पब्लिक के रोड पर लत्ते उतरेंगे तो पब्लिक में तो बाड़ा होएगा। तकदीर भाई, आप एक चीज देखो ना, पब्लिक नहीं, प्रतिनिधि आगे उतरने लग रहे हैं। कल प्रतिनिधि आए, कपड़े उतारे गए, हड़ बताओ इतने बुरा हाल कराया गया, गाली गलौज की गई। आप मीडिया के बंधु हो, आप खुद देख लो, आपके साथ खुद हरकत हो, कितनी बार मीडिया वालों की भी आई है। अब तो अल्लाह हमारे साथ भी है, दुर्व्यवहार कराया गया। तो इन गुंडों की गुंडागर्दी पर सरकार नियंत्रण करे, हमारी तो ये मांग है। भाई राजेश के कहना चाहोगा या क्यों रोका गुंडागर्दी? ये गुंडागर्दी सबसे पहले आता है, ये जो यहाँ बैठे हैं ना, इनमें एजुकेटेड बच्चे लगाए जाए, क्या अनपढ़ बच्चे लगा दे हैं, ये ऐसे हरकत कर रहे हैं ना समझाड़ी। लेडीज के कपड़े तक फाड़ दे, कल वह टोल की देखियो आपने दिखाना रहे, वो लेडीज के कैसे ये पीछे से चिपट रहे हैं। इसी तरह आप अकेले हो, उसके साथ भी 2 आदमी, उसके साथ भी हर आदमी के साथ हरकत करने की सोचा। जो ये आम है, स्टाफ भी दिखा दें, उस आदमी के साथ भी, जो फौजी भाई आम है, कई बार तो इनके साथ भी बोला ना हम नहीं चलाते हैं। और इस टोल पर बिगाड़ वाले टोल पर खास कर यह चीज। जिला पार्षद सुरेश भी टोल प्लाजा में मौजूद है। क्या कहना चाहोगे सुरेश भाई, या जो टोला में गुंडागर्दी चल रही है? भाई इसमें हम एक बात कहना चाहोगे, पढ़े लिखे बड़कन रखो, गुंडा ना नहीं। गुंडे है ना जो पीछे भी ले ले, हर बेइज्जती भी करें, मतलब कति गलत बात है। पढ़े लिखे आदमी हो, जो जिम्मेवार आदमी हो ना, वो रहने चाहिए। जिम्मेवार आदमी रहो, एक दूसरे की इज्जत भी मानना, पीछे भी लेकर बेइज्जती करना गलत बात है। या था वो अंग्रेज वाला काम हो गया भाई साहब। अंग्रेज भी ना करे यार, देनों रास्ता रोक रहे, पीछे भी ले और बेइज्जती भी करे। अंग्रेजा टेम्पो यार, तीनों ये हाल में हो रही है बात। अब अंग्रेजा राजमर में इस राज में फर्क के रहेगा।
ज्यादा दुर्व्यवहार होने लग लिया। घना दुर्व्यवहार हो रहा है। आम तो जनता के 40-45 हजार आदमी आना चुन के भेज रखे हैं, एक भी टोल टैक्स में कोई भी आदमी हमारी वैल्यू नहीं मानता। जिला पार्षद सतीश पहलवान भी हमारे साथ। आप क्या कहना चाहोगे सतीश भाई, ये जो टोला बाद धरने में बैठना पड़ रहा है? यो बहुत गलत है भाई। यो इसमें पहलवान जी तीर्थ राणा जो रोका गया है और इसकी गिला बदतमीजी करी है, और मतलब आम आदमी क्या होगा फिर। यो एक काम भगान टोल पे कल फिर उड़ा एक दिक्कत करी है, एक भाई पिटिया है, कल फिर दूसरी वीडियो आई है। ये तो बहुत परेशान है भाई हम। गाड़ में नहीं होता, सारे टोला बोन लागली। हाँ, उधर नरवाड़ी में भी कितो है वो काम, सारे गए हो रहा भाई। उधर अध्यक्ष तीर्थ राणा भी हमारे साथ मौजूद। राणा साहब, कितना पब्लिक ने कोई समस्या हो लो, सोनीपत जिले की बात करी जा, हमेशा तीर्थ राणा पब्लिक के साथ खड़ा पाओगे भाई, पब्लिक खातर हैं, पब्लिक की सेवाएं खातर हैं। उनके गिला ना पाऊंगे, किसके लिए पाऊंगे? जरूर खड़े पाओगे भाई। सारी समस्या, कोई भी समस्या होगी आम जन की, उसके लिए है, इसलिए अपना सेवा के लिए निकले, इसलिए अपना घर छूटा, तो जरूर मिलेंगे भाई। तीर्थ राणा की बात करी जाए, तीर्थ राणा देश प्रेम की जो भावना है कूट कूट के भरी हुई है, देश के प्रति समर्पित रहा। चाहे भारत पाकिस्तान का मसला था उस टाइम में भी, जिस तरह तीर्थ राणा ने अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की बस रोकने का काम कराया था, जिसे बहुत इंटरनेशनल लेवल तक यह बात की थी, जो ये टोला है इसका समाधान किस तरह निकल गया? देखो, जब वो पुलवामा का हमला हुआ था ना, तो उसमें पूरा देश की भावना थी कि भाई जो पाकिस्तान ने इतनी बर्बरता के साथ हमला किया था, तो लोगों ने काले झंडे दिखाने, कैंडल मार्च, अलग अलग तरीके करे। तो हमारे जो युवा साथी थे वो उन्होंने बोला भाई कैंडल मार्च सर, काला झंडा तो कुछ नहीं होना। तो भाई किस तरह के होगा भाई, पाकिस्तान ने आला नहीं हमला करा, पाकिस्तान में बस आनी जानी है बंद होनी चाहिए। तो फिर हमने वो एक्शन लिया और वो बस आज तक चाली नहीं। अब टोल पर भी जब यह बात है, आस पास के गाँव में क्या समस्या है, और हमारे ज़िले में तो दूसरा बगान वाला टोल भी है, दोनों की यह समस्या, बड़ी समस्या आ रही है कि भाई आस पास के गांव आम जन इसमें ज़्यादा दुखी है, बेइज्जती भी हो है। और भाई ये तो हरियाणा है, टोला जनता की इज्जत पर हमला हुआ है, ये इज्जत पर हमला बाण बेटिया के हमले पर महाभारत हो जा हरियाणा भाई। तो इसी